जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम बताने जा रहे हैं आपको वशीकरण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिससे आप किसी को भी अपने अनुकूल या फिर अपने हिसाब से आप उनको ढाल सकते हैं, जिससे कि आपको वह पसंद करने लगे और आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाए। मित्रों, साथ ही साथ आज मैं यह बताना चाहूंगा कि इसको कभी भी गलत रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल सही अर्थ में सही जगह पर प्रयोग करें। जैसे कि किसी के पति या फिर किसी की पत्नी किसी दूसरे के मोहजाल में फंस गई है तो उनको कैसे निकाला जाए, उसके लिए वशीकरण, या फिर सास और बहू में नहीं पटरी खा रही है तो उन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बना जाए। दो भाइयों के बीच में यदि प्यार का अभाव हो गया है तो उन दोनों के बीच में कैसे प्रेम भाव फिर से कायम किया जाए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो वशीकरण कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग का किस तरह से वशीकरण में प्रयोग लाया जाए। मित्रों, हम बार बार आपको यह कह रहे हैं कि इसका गलत प्रयोग कभी ना करें। इसका हर समय सही दिशा में सदुपयोग करें, जिससे कि जीवन आपका अच्छे से कटे। अपने शास्त्रों में तंत्र मंत्र आदि सभी विद्याओं में यह कहा गया है कि कभी भी वशीकरण मंत्र का दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका सदुपयोग आपको किस तरह से करना है। मित्रों, यह भी एक तरह का विज्ञान और मैं आपको बताता चलूं, इसका प्रभाव बहुत ही सटीक बैठता है। तंत्र विद्या में लौंग का एक विशेष महत्व है। यह आसानी से आपके रसोई में उपलब्ध तो होता है और आप खाने पीने की चीजों में भी इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि इसका वशीकरण में हम कैसे उपयोग करते हैं। महज कुछ मिनटों में ही किसी व्यक्ति को जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके तरफ खींचा चला आए, तो लौंग को हम किस तरह से इन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तंत्र शास्त्र के हिसाब से आइए आज हम जानते हैं इसकी विधि। तो आइए मित्रों, देखते हैं हम। मित्रों, किसी शनिवार की रात्रि में किसी गुप्त स्थान पर, जैसे कि आप अपने घर के दरवाजे को बंद कर बिल्कुल अकेले में, या फिर कहीं ऐसी जगह पर या फिर छत पर जाकर बिल्कुल अकेले में आसन बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद अपने दाएं हाथ में 6 और बाएं हाथ में 5 लौंग ले लें। मतलब दाएं हाथ में 6 लौंग लेना है और बाएं हाथ में 5 लौंग लेना है। उसके बाद जिस भी आदमी को आपको अपने वश में करना है उसका नाम 21 बार लें और दाएं हाथ वाले लौंग को फूंक लगाएं। इसके बाद 11 बार उसी आदमी का नाम लेकर बाएं हाथ वाले लौंग का फूंक लगाना है। मतलब पहले 21 बार उस आदमी का नाम लेना है और दाएं हाथ में जो भी लौंग है उसको आप फूंक लगा लें। उसके बाद फिर 11 बार उस आदमी का नाम लें और उसके बाद फिर बाएं हाथ में जो लौंग है उसको फूंक लगाएं। फिर अगले दिन मतलब रविवार को दाएं हाथ वाले 6 लौंग को जला दें तथा बाएं हाथ वाले लौंग को किसी बहती हुई जलधारा में प्रवाहित कर दें। यही काम आपको 7 शनिवार तक दोहराना है। मतलब एक शनिवार फिर दूसरा, और इसी तरह करते हुए 7 शनिवार तक आपको यह चीज करनी है। इसका मित्रों इतना अच्छा फल होता है कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, जिसको आपको अपने वश में करना है। मतलब यदि आपके पति किसी दूसरे के चंगुल में फंस गए हैं, या फिर आपकी पत्नी का मार्ग भटक गया है, या किसी व्यक्ति का बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है, उसकी बात नहीं मान रहा है, यह उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए, जिससे कि उनको फायदा हो और आपका परिवार बच पाए। मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली तरीका है लौंग का यह उपाय, जो आप निश्चित रूप से आजमा सकते हैं और उनका फायदा आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। पर ध्यान रहे, मैं यह बार बार कह रहा हूं, इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी आप ना करें। इसका सदुपयोग करें, सही ढंग से इसको आप अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको और भी ज्योतिष से या फिर इस तरह की चीजों में यदि परेशानी है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें क्या परेशानी है। हम निश्चित रूप से उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।